इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल क्रिस्टल अपडेट्स पर। चलिए श्री गणेश करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। सेंट्रल कैबिनेट ने गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश के लगभग 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब सरकारी जॉब पाने का प्रोसेस हुआ और भी इजी एंड कन्वीनियंट थ्रू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था के द्वारा। दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बाद में हमने कुछ डाउट्स को भी क्लियर किया है। दोस्तों सेंट्रल कैबिनेट ने लिया एक बहुत ऐतिहासिक फैसला। अब बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब से सब कुछ बदल जाएगा सरकारी भर्तियों को लेकर के। और अब इन सभी में अलग अलग टेस्ट की बजाय एक सीईटी यानी कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है। दोस्तों बहुत युवाओं का फैसला होता है सरकारी नौकरी करने का, और उसके लिए उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। यानी कि अलग अलग फॉर्म फिल करना, अलग अलग सेंटर्स पे जाना, अलग अलग टेस्ट देना, ये सब हो जाएगा बंद। आगे चलने से पहले जानते हैं कि क्या कहा हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप या आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो कुछ समझने वाली बातें हैं यहाँ पे। पहला, दोस्तों पहले प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेजेस होती थी हर जॉब की अलग अलग से, लेकिन अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा टू एंटर इनटू मेन स्टेज ऑफ एग्जाम्स। यानी कि सबका प्रीलिम स्टेज कॉमन कर दिया है अब। यानी अब एक ही टेस्ट सेंटर और एक ही टेस्ट फॉर्म फिल होगा मेंस के लिए। दूसरा, देश में अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरियों की भर्ती कराती हैं, और अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग एजेंसी में फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। वो अब नहीं होगा। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के फॉर्मेशन के बाद केवल एक ही से सबका फॉर्म फिल होगा, जो कि 2021 से लागू हो जाएगा। तीसरा, अब इससे फायदा ये होगा कि एक ही सीईटी को पास करने के बाद कैंडिडेट ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे कौन से एग्जाम्स के मेन की परीक्षा में बैठना है। चौथा, सीईटी के मार्क्स की वैधता 3 साल तक रहेगी। यानी अगर आप कैंडिडेट चाहे तो सीईटी क्लियर करने के बाद पहले साल बैंक, दूसरे साल रेलवेज और तीसरे साल एसएससी की मेन परीक्षा में बैठ सकता है अगर वो चाहे तो। पांचवा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में 2 बार सीईटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। और छठा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और ये 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। दोस्तों सरकार बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी इसके अंडर लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि बहुत सारी एग्जाम देने की तकलीफ खत्म हो जाएगी और बार बार अलग अलग फॉर्म करने वाला पैसा भी बचेगा। तो चलिए दोस्तों आप कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। पहला, क्या सबके लिए सेम पेपर होगा? नहीं दोस्तों, 10th 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पदों की एलिजिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग पेपर तैयार किए जाएंगे, यानी कि सबको सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरा, किन किन गवर्नमेंट सेक्टर में सीईटी टेस्ट से नौकरियां मिल सकती हैं? तो बता दें फिलहाल ये 3 ही टाइप के लिए हैं।
बैंक, एसएससी, रेलवेज। लेकिन ध्यान दे, प्रीलिम्स टेस्ट है ये फॉर एलिजिबिलिटी टू मेंस, और बाद में इंटरव्यू भी अलग अलग क्लियर करना होगा। तीसरा, इसका फायदा क्या है? कैंडिडेट का पैसा, एनर्जी एंड टाइम की बचत होगी। टेस्ट रिजल्ट्स के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब, और इस सीईटी टेस्ट में मिले स्कोर्स को अगले 3 साल तक यूज किया जा सकता है। चौथा, कितनी बार दे सकते हैं सीईटी को? तो दोस्तों, जितनी बार आप चाहें एज लिमिट तक पहुंचने से पहले पहले, और साथ ही स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बार बार भी दे सकते हैं। पांचवा, इसका सेंटर कहाँ होगा? तो दोस्तों, भारत के हर जिले में एक सीईटी का सेंटर होगा, और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होगा, यानी कि कोई नकल करने का चक्कर ही नहीं होगा। छठा, टेस्ट का लेवल क्या होगा? तो दोस्तों, टेस्ट का कोर्स भले ही सेम हो, लेकिन जितनी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, लेवल भी उतना ही हार्ड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और नई अपडेट्स लेके आऊं, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड टू कमेंट ऑन वीडियो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। टिल देन, सी यू फ्रॉम सी यू।